आज के हमारे नए वीडियो का शीर्षक है दोस्तों, ऊंचे लोग ऊंची पसंद। यानी सदा सफल आदमियों के साथ में बैठें, ये आज का विषय है। ये विषय युवाओं के, छात्रों के लिए और दूसरों के लिए भी बहुत उपयोगी है। इस वीडियो में जो मैं बात बता रहा हूँ उसकी भावनाओं को समझें, उसको अदरवाइज न लें, इसको समझें भावनाओं को कि अगर आपको जीवन में स्टेप बाय स्टेप ऊपर बढ़ना है तो क्या करना चाहिए। मैं हूं अमर सिंह चौहान, अमर लाइफ कंसल्टेंट में आपका स्वागत है। सर्वप्रथम दोस्तों, कल 2026 नया साल लगने वाला है। ये नया साल आप सब लोगों के लिए, मेरे दर्शकों के लिए, अन्य लोगों के लिए, सभी देश, समाज और हम सब के लिए अच्छा हो, इसी शुभकामनाओं के साथ, मंगल कामनाओं के साथ आज का नया वीडियो शुरू कर रहे हैं दोस्तों। जैसे कि मैंने बताया, वीडियो का शीर्षक है ऊंचे लोग ऊंची पसंद। सदा सफल लोगों के साथ बैठे। एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिए, जीवन में हमेशा ऊंचा बनने की कोशिश कीजिए, ऊंचे लोगों के साथ बैठने की कोशिश कीजिए। ये एक बात बता रहा हूँ। अब इसमें कोई लोग कह सकता है कि ऊंचे लोग आपको साथ में क्यों बैठाएंगे, तो आप स्टेप बाय स्टेप ऊंचे बढ़िए। मैं ये नहीं कहता कि सीधे ही राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या किसी ऐसे बड़े आदमी के साथ बैठ जाइए, लेकिन आप कोशिश ये करें कि समाज में जिस लेवल पर आप हैं उससे आप थोड़ा ऊपर, काफ़ी ऊपर जा कर के किसी लोगों के साथ में संपर्क करें, जिससे आपको एक कामयाबी के नई ऊंचाइयां प्राप्त करने की शिक्षा मिलेगी। जीवन में हमेशा अच्छे लोग, अच्छे शिक्षित लोग, ऊंचे व्यवसाय वाले लोग, जीवन में सफल है वो लोग, उच्च आदर्श वाले लोग, अच्छी विचारधारा वाले लोग से हमेशा मिलें। और सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि ड्रेस कोड का ध्यान रखें। कपड़े महंगे नहीं हों, लेकिन कुछ विशेष टाइप के हों, जिससे आप कभी किसी जगह पे जाएं, आप एंटर करें तो आपको देखें तो लोगों को लगेगा कि हाँ भाई, ये आदमी वेल ड्रेस है। महंगा होना ज़रूरी नहीं है, लेकिन काफ़ी कुछ ठीक होना ज़रूरी है। और अच्छे किस्म से पहन के जाएं, मतलब ऐसे नहीं कि आप उठे चल दिए। जब कभी भी जाना हो, प्रभावशाली तरीके से जाने की कोशिश कीजिए, तो आप ऊंचाई प्राप्त कर सकते हैं। ऊंचे लोग ऊंची पसंद जो है वो आपको प्राप्त हो सकती है। अगर आप हल्के लोगों के साथ बैठेंगे तो आपको कुछ मिलेगा। क्या मिलेगा? निराशाएं, हताशाएं, गलत भाषा शैली, गलत शौक, नशा पता या कुछ ऐसी बातें मिलेगी। अगर हल्के लोगों के साथ बैठेंगे तो वहाँ से कुछ भी मिलने वाला नहीं है। अगर आप वहाँ जाके बैठे तो उनको शायद आपसे फ़ायदा हो जाए, आपको वहाँ कुछ भी फ़ायदा होने वाला नहीं है। लेकिन अगर आप ऊंचे लोगों के साथ में जाके बैठेंगे, जो सफल और कामयाब लोग उनके साथ बैठेंगे, तो आप 2-4 चीज़ वहाँ से अच्छी सीख के आएंगे, जो आपको जीवन को ऊंचा उठाने में काम आएगी। कुछ चीज़ें मैं बता रहा हूँ आपको, ये जो सांकेतिक रूप से आप इसको और भी अपने हिसाब से ठीक कर सकते हैं। जैसे आप खाना खाने या चाय कॉफ़ी पीने भी जाएं तो कोशिश कीजिए कि अच्छी होटल में जाएं। साधारण से मिडिल क्लास होटल से ऊपर वाले होटल में जाए। वो महंगी हो सकती है और उसमें आपको ज़्यादा चार्जेस देने पड़ सकते हैं, तो दीजिए, लेकिन आप वहीं जाइए। कम जाइए लेकिन अच्छी होटल में जाइए। मैं स्टूडेंट लाइफ से भी जो है, मैं जब बेरोज़गार था, पढ़ रहा था, बेरोज़गार तो क्या कहेंगे, पढ़ रहे थे, तो भी मैं कभी कभी, जैसे हम जोधपुर के रहने वाले हैं तो स्वास्थ्य गेट पर कॉफ़ी हाउस था, तो मैं जब भी जेब में कुछ पैसे होते तो उस वक्त कॉफ़ी पीना बड़ा लग्जरी था और बड़ा महंगा भी था कॉफ़ी हाउस में जाकर के। लेकिन वहाँ पे सफल लोगों के साथ में बैठना, सुनना, शहर के पत्रकार, सफल लोग, लंच के लिए आए हुए लोग, RS, IAS, IPS या और भी सेठ, साहूकार, उद्योगपति मिलते थे, तो उनकी बातें सुनने के से भी मुझे अच्छा लगता था। तो मैं जब भी होता, कोशिश होती थी, तो मैं वहाँ पे कॉफ़ी हाउस में ही जाता था। खाना खाने के लिए भी जाता था तो मैं नॉर्मली तो खुद पे घर पे ही खाते थे, लेकिन कभी होता था तो मैं अच्छी जगह पे जाता था, जिससे बड़े लोगों की बात सुनने में, और अगर सौभाग्य मिल जाए तो उनकी चर्चा करने का भी सौभाग्य प्राप्त हो सके। बड़े लोगों की जो है अगर बात करें तो जैसे बहुत से लोग ये समझते हैं कि भाई किसके मिले। अब आपके टेस्ट की बात, जैसे मैं संस्कृति और इतिहास का बड़ा मतलब इच्छुक, संस्कृति और इतिहास का मैं
क्या कहना चाहिए, जिज्ञासु हूँ, तो मैं ऐसे लोगों के साथ बैठता हूँ। तो राजस्थान में सिरोही के महाराजा रघुवीर सिंह साहब के पास में 2-4 दफ़ा बैठने का मौका मिला। जम्मू कश्मीर के महाराजा डॉक्टर कर्ण सिंह जी के साथ में बैठने का मौका मिला। तो आप उनके साथ बैठोगे तो मालूम पड़ेगा कि कितने उच्च क्वालिटी के महान विद्वान लोग हैं वो। हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी सभी चीज़ों के मास्टर, सभी चीज़ों पे पारंगत। उनकी बातें, उनकी चीज़ें सुनोगे तो एक बहुत उच्च लेवल की चीज़ें आपको सुनने में, देखने में मिलेगी, और आप अपने आप को सौभाग्यशाली समझोगे। और आपको जब लगेगा कि हाँ कुछ लाभ हो रहा है, तो आप फिर धीरे धीरे आपका इंटरेस्ट जो है इस तरह की चीज़ों के अंदर बढ़ेगा। बड़े लोगों की, सफल लोगों की बायोग्राफी पढ़ो, आत्मकथाएं, ऑटोबायोग्राफी पढ़ो। बहुत सी बायोग्राफी मैंने पढ़ी यार। मुझे सबसे पसंद चीज़ यही है कि सफल लोगों की बायोग्राफी पढ़ने में बहुत कुछ सीखने को, समझने को और आगे अपने विचारों को परिष्कृत करने में मौका मिलता है। अब एक उदाहरण के माध्यम से बातचीत करते हुए मैं इस विषय को समापन करूंगा। दोस्तों, मैं जब भी मेरी कार सर्विस करवानी होती है, तो वैसे सर्विस करवाने वाले 200, 400, 500 में हो जाती है, लेकिन मैं 1800 रुपये लेने वाले सर्विस सेंटर में जाता हूँ अक्सर। वहाँ कार तो अच्छी सर्विस होती है, वॉशिंग वगैरह के लिए बात कर रहा हूँ, बड़ी सर्विस की बात नहीं कर रहा हूँ, जो डे टू डे मेंटेनेंस की। तो वहाँ पे जब भी कार देते हैं तो वहाँ पे 8-10 कारें पड़ी रहती है, और वहाँ पे कार शोरूम के अंदर सोफे लगे हुए, अलग से कमरे बने हुए हैं, एसी वगैरह लगा हुआ है। तो मैं जब भी जाता हूँ तो वही जाता हूँ। एक दफ़े शुरू में भी गया, उसके बाद हम रेगुलर सर्विस वहीं करवाता हूँ। पहले बार मैं वहाँ गया, किसी ने बताया कि आप वहाँ जाओ सर्विस करवाओ। तो 8-10 महंगी कारें पड़ी थी, अंदर उनके मालिक बैठे थे और आपस में चर्चाएं कर रहे थे। मैंने मेरी कार वहाँ पे देख करके मैं भी अंदर जाकर बैठ गया, तो आपस में चर्चा हुई। ड्रेस कोड की जैसे कि मैं बात बताता हूँ, मैं ड्रेस कोड बहुत अच्छा रखने की कोशिश करता हूँ। तो उनको भी लगा कि भाई हाँ ये भी कोई। तो उन्होंने मेरे से पूछा आप क्या हो, तो मैंने कहा मैं रिटायर्ड LIC से डिप्टी जनरल मैनेजर हूँ और आजकल एस्ट्रोलॉजी और मोटिवेशनल स्पीकर हूँ। तो उन्होंने जो है एस्ट्रोलॉजी की बात आते ही उन्होंने, फुर्सत थी हर एक के पास, क्योंकि कार सर्विस हो रही थी, तो हर एक को लगता था घंटे 2 घंटे गुजारने हैं। तो आप बहुत सी बातें उन्होंने मेरे से पूछी। तो उन्होंने कई बार कहा साहब कि लोग आजकल ज्योतिष में ऐसा है वो। मैंने कहा भी आप जाओ मत, झोला छाप के पास क्यों जाते हो, आप क्वालिफाइड एस्ट्रोलॉजर के पास जाओ। ऐसे करके बातचीत करते करते आप देखिए कि वहाँ पे करीबन 8 लोग मेरे उसी वक्त मेरे जो है मुझे जन्म कुंडलियों की डिटेल दे दी, और उन्होंने कहा कि आप 8 की फीस लीजिए और आप जो है ये कुंडलियाँ बनाइए, और फिर हम जो हमारे बच्चों की, परिवार की भी भेजेंगे। फिर उनको मैं वास्तुकला भी देखता हूँ, तो वास्तु के लिए उन्होंने घर है, फैक्ट्री है, उनके लिए जो है वास्तुकला के लिए मुझे निमंत्रण मिल गया। तो आप देखिए, मैं 800 रुपये की, 700 रुपये की कार वॉशिंग करवाने गया था, मैं वहाँ पे 15,000 रुपये का एस्ट्रोलॉजी का और हॉरोस्कोप बनाने का और वास्तु के ऑर्डर लेके निकला। अगर मैं यही कार अगर ऐसी जगह करवाता है तो वहाँ पे कौन मिलते हैं, कारों के ड्राइवर के, टैक्सी ड्राइवर मिलते हैं, फटे पुराने कपड़ों में लोग मिलते हैं, और वहाँ पे बैठने की भी अच्छी सी व्यवस्था नहीं होती, और कहीं जाके बैठना पड़ता है। तो ये उदाहरण है, मैं कोई ये मेरा खुद का कोई प्रचार नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि आप जब अच्छे लोगों के साथ बैठेंगे तो आपको कुछ न कुछ सीखने को मिलेगा, कुछ न कुछ वहाँ से आपको अपना काम, जो व्यापार, जो धंधा आप जो कर रहे हैं, उसके बारे में कस्टमर हाथों हाथ मिल जाएंगे। अच्छी जगह बैठेंगे तो अच्छे कस्टमर मिलेंगे, खराब जगह बैठेंगे तो छोटे कस्टमर मिलेंगे। तो ये आज का विषय था दोस्तों, ऊंचे लोग ऊंची पसंद। सदा सफल लोगों के साथ बैठिए, कामयाब लोगों से मिलिए, आपको भी कामयाब होने के में नए नए रास्ते मिलेंगे। पुनः सन 2026 जो कल लगने वाला है, उसकी बधाई, शुभकामनाएं देते हुए आज इतना ही। धन्यवाद।